हे गाइस, हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी DFCCL की प्रिपरेशन को काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से एक पॉजिटिव माइंड से कर रहे होंगे। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अच्छे टॉपिक को लेके। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन में जो एग्ज़ाम कैडर का जो एग्जामिनेशन है उसमें इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का जो टॉपिक है उसको लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं भी आपकी इस सफ़र में आपकी सोच रहा हूँ हेल्प कर दूँ, कुछ मदद कर दूँ, कुछ टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करके। आई होप सब आप अच्छे ही कर रहे होंगे। इस टॉपिक्स में, इन वीडियोस में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टॉपिक के बारे में। ये तकरीबन 2 या 3 वीडियोस होंगी। इन वीडियोस में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और आपका जो पेपर जो है, आपका जो एग्ज़ाम जो है, उस एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपके इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टॉपिक से आने। इन 12 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही बेसिक रहेगा, बिल्कुल ऊपर से डेफिनेशन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए उन डेफिनेशंस के बारे में, वो किस टॉपिक को डील कर रही हैं। और चूँकि लॉकडाउन है तो मेरे पास माइक नहीं है दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस वॉइस के साथ आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपके लिए कुछ वर्क किया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार टेस्ट सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, आप अपनी DFCCL की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं मॉक टेस्ट को देके। ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की ऐप पे। टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन है यूँ तो 299 रुपीज़ का है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं AG10 तो आपको 30 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो कि 269 का होगा। इसमें आप 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए भी मॉक दे सकते हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारी वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट को पढ़ना, जो कि पहला जो मैंने बताया आपके बारे में, हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट का मतलब आप क्या समझते हो? आप अपने पेरेंट्स के साथ में बाज़ार में जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, मम्मी के साथ में, पापा के साथ। आप किसी शर्ट की शॉप पे जाते हैं, कुछ शर्ट ख़रीदते हैं। आप सब्ज़ी मंडी में जाते हैं, आप सब्ज़ी मंडी से कुछ कपड़ा, कुछ फल फ्रूट्स ख़रीदते हैं। आप बर्तन बाज़ार में जाते हैं, वहाँ से आप कुछ ख़रीदते हैं। आप तो ऑनलाइन भी शॉपिंग करते होंगे, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, आप वहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। तो क्या वो सब मार्केट के अंदर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। वो भी मार्केट का पार्ट है, वो भी एक मार्केट का पार्ट है। तो मार्केट क्या है? क्या सब्जी मंडी को मार्केट कह रहे हैं, या फिर वो कपड़ा मार्केट को मार्केट कह रहे हैं, या फिर हम जो ऑनलाइन जो अमेज़न से ख़रीद रहे हैं, या फिर वो मार्केट कह रहे हैं, या फिर आप किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, उसको हम मार्केट कह रहे हैं। बिल्कुल, इन सब को ही मार्केट कहा जाता है। अब हम मार्केट की डेफिनेशन को समझेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी मार्केट की डेफिनेशन क्या है। अच्छे से हम इसको एक बार पढ़ेंगे। मार्केट इज ए सिस्टम थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स मतलब खरीदने वाले, सेलर्स मतलब बेचने वाले, ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ वन अनदर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी और सर्विस ऑन ए स्पेसिफिक प्राइस। आपको समझ में आया? देखो, मार्केट क्या है? बायर्स और सेलर्स का, ये बी फॉर बायर्स एंड सेलर्स का इकट्ठा होना किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे। वो शॉप भी हो सकती है, सब्जी मंडी भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। मार्केट एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। मार्केट एक स्पेशल या स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, आप समझिए इस बात को। वो एक अरेंजमेंट है, एक मैकेनिज़्म है, एक मीडियम है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं। वो इंटरनेट भी हो सकता है, वो फिजिकल वर्ल्ड भी हो सकता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड भी हो सकता है। उसमें आके वो क्या करते हैं? परचेज़ करते हैं। किस चीज़ का? गुड्स का एंड सर्विसेज का। सर जी, ये गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, बताते हैं। गुड्स मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे फ़ैन आपने ख़रीद लिया, कूलर आपने ख़रीद लिया, चाय की पत्ती आपने ख़रीद ली, लाइक दैट, चाय पत्ती। ओके। सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज, आप सर्विसेज लेते हैं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब आप पढ़ते हैं तो आप उसकी सर्विसेज लेते हैं, आप उससे शिक्षा लेते हैं। तो ये सब हो गए सर्विसेज। तो आपको मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चंस में जो है ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा। इसके MCQs में मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से रहेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कितने टाइप में बांटा गया है। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। 2 कंपटीशन यहाँ पे हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन का कोई पार्ट नहीं है, इस बात को आप नोट कीजिएगा।
इम्परफेक्ट कंपटीशन के 4 पार्ट हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हम इन चारों पार्ट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में, आने वाली वीडियोज़ में। तो अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, ठीक है। ये कोट मैंने आपके लिए लिखा था, ये मैं पढ़ना भूल गया, लेकिन अब पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखिए आप, टेक एक्शन, द ओनली वे टू लीव अप इन द लाइफ बाय टेकिंग एक्शन। आप एक्शन टेक कीजिए। आप बैठे बैठे उसके बारे में सोचिए मत कि यार इकोनॉमी के तो नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केटिंग के तो नोट्स नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्या इस एग्ज़ाम को छोड़ दें, इन 12 क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाएं। नहीं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वही हम कर रहे हैं। मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ, आप भी हाथ पैर मारिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इस थोड़े से को बहुत सारे में ले जाइए, बहुत सारे में इसमें आपको कन्वर्ट कीजिए। थोड़ा सा इनिशिएट मैंने कर दिया है, अब आपकी जिम्मेवारी है इसको आगे तक ले जाना। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। पहले तो मुझे एक परफेक्ट मतलब का वर्ड बताइए। ये जो परफेक्ट वर्ड है इसका मतलब बताइए। क्या वर्ल्ड में कोई चीज़ परफेक्ट होती है? अरे होती है सर, मेरी मम्मी परफेक्ट है। देखो, परफेक्ट जो होता है एक आइडियल टर्म है, आइडियल टर्म है। ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। जो परफेक्ट जो मार्केट है ना, वो इमेजिनरी मार्केट है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये परफेक्ट क्यों बनाया गया है? ये समझने के लिए चीज़ों को। तो इसके जो क्वेश्चंस जो आएंगे ना, इसके फीचर्स दे दिए जाएंगे, हमको बताने कि इसके फीचर्स कौन से हैं। ऑप्शंस में हमको इसके फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ ए मार्केट सिस्टम, इट इज़ ए मार्केट सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। मैनी बायर्स हैं, मैनी सेलर्स हैं। इट्स ए क्लासिकल, इसको क्लासिकल मार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा क्लासिकल मार्केट किसको कहा जाता है? परफेक्ट मार्केट को, परफेक्ट कंपटीशन को। इट्स ए क्लासिकल थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अब क्वेश्चन ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैज़ इनफाइनाइट बायर्स एंड इनफाइनाइट सेलर्स। वो लिख देगा मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आपको सेलेक्ट करना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, एकदम बेसिक डेफिनेशन को टच करते हुए, लेकिन किंतु आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। सो हम पढ़ रहे थे कि बायर्स भी वहाँ पे इनफाइनाइट हैं, सेलर्स भी इनफाइनाइट हैं, और वो बेच क्या रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड सर आपने फिर से टफ वर्ड यूज़ कर दिया। आप इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में ही समझा रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, हू बहू को हम आइडेंटिकल कहते हैं। जुड़वा आप समझते हो, जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, जिनकी शक्ल एक जैसी रहती है, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होमोजेनियस प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जिनका सेम तो प्राइस है, 15 रुपये 15 रुपये 15 रुपये, सेम क्वांटिटी है, 15 रुपये में उतना ही आ रहा है और सेम क्वालिटी के साथ आ रहा है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इमेजिनरी, इसके फीचर्स आपको याद रहने चाहिए। इसमें क्या फीचर्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स, उसको कभी कभी लार्ज भी बोलते थे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं। सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द मार्केट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स? आंसर क्या आएगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। अब देखो, इनको बोला जाता है प्राइस टेकर। ये की पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज द प्राइस टेकर, इसको बोला जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अब आप आपको और चीज़ बता दें, सब आइडेंटिकल चीज़ें बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म प्राइस के साथ बेच रहे हैं। यूनिफॉर्म प्राइस तो मैंने बता दिया, सेम प्राइस है। ये भी इसकी क्या है? स्पेसिफिकेशंस हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फ्रीडम का मतलब है कि किसी को बेचना आसान है, घुसना आसान है मार्केट में, ईजी है, ठीक है। इट्स इमेजिनरी कंडीशन। हाँ, ये ऐसी मार्केट होती नहीं है रियल लाइफ में, बहुत सारे सेलर हों, सब एक ही एक चीज़ बेचें, ऐसी होती नहीं है। बस ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ठीक है। बस ये पेपर में आती है, इसका यही एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसकी परफेक्ट मोबिल, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे इसमें शेयर करना चाहूँगा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो नॉलेज जो है वो फुल होती है। बायर्स को भी नॉलेज फुल है और सेलर्स को भी नॉलेज फुल है। उनको फुल अवेयरनेस है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की नीड के बारे में कि बायर को क्या चाहिए, सेलर को क्या चाहिए। तो दे आर हैविंग फुल अवेयरनेस ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये पॉइंट भी इसमें मेंशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी मार्केट कौन सी आती है? दूसरी मार्केट आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
इससे कम्पिटिटिव, अब देखिए ये होती है असली मार्केट जो हम आम जीवन में फेस करते हैं, काफ़ी इसके एग्जांपल्स आपको ज़िंदगी में दिखेंगे। इससे कम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी सेलर्स बट दे आर सेलिंग हेट्रोजीनियस गुड्स एज अपोज टू द परफेक्ट। वो अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं, मार्केट में बहुत अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं वो हेट्रोजीनियस। और असल लाइफ में यही होता है, सब प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। कोई टीवी बेच रहा है तो कोई एलसीडी बेच रहा है, कोई एलसीडी बेच रहा है तो कोई एलईडी बेच रहा है, और कोई एलईडी बेच रहा है तो कोई टैबलेट बेच रहा है कि भैया इसी में देख लिया करो, ये टैबलेट का भी काम कर देगा, फ़ोन का भी काम कर देगा। आप समझे इतना? तो दोस्तों आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। मैं एक बार जल्दी से आप सबके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मार्केट, मार्केट मैंने बता दिया, कोई जगह का नाम नहीं है, ये एक मेथड है, एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट है मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली और ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हमारा कोड था, टेक एक्शन, हमको काम शुरू करना है। चलो भाई, परफेक्ट कंपटीशन के हमको फीचर्स अच्छे से याद हो। मैं चाहता हूँ आप इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए, पीडीएफ मत मांगने लग जाना। पेपर हो रहा है, जितना हम हाथ से लिखेंगे उतना हमको ज़्यादा याद रहेगा, तो पीडीएफ मत मांगना। इस वीडियो को मैं सामने रखता हूँ, आप इसको पॉज कीजिए और इसको लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। इट्स अ मार्केट सिस्टम जहाँ पे मैनी बायर्स हैं, मैनी सेलर्स हैं, एन नंबर ऑफ बायर्स, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, सेम प्राइस के साथ में, सेम क्वांटिटी के साथ में, सेम क्वालिटी के साथ में। प्राइस टेकर है, क्वेश्चन मिलेगा प्राइस टेकर, आपको टिक करना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फ्रीडम टू एंट्री एग्जिट है, और ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा सा बताया कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये हेट्रोजीनियस है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज़ जो कि है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली। तो दोस्तों अब आपके सामने आ जाती है सेकंड चीज़। सेकंड चीज़ में क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहला आता है मोनोपोली। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज़ एग्जैक्ट अपोजिट फ्रॉम द मार्केट सिस्टम एज परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन रहेगा कि परफेक्ट कंपटीशन का एकदम अपोजिट क्या रहता है, मोनोपोली मार्केट रहती है। इट्स अ प्योर मोनोपोली, देयर इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर, बेचने वाला केवल एक है, बनाने वाला केवल एक है, और ख़रीदने वाले हज़ार हैं, ख़रीदने वाले सब हैं। और ऐसी चीज़ वो बेच रहा है ना जिसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, कि बेचने वाला जो चीज़ बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। इसके फीचर्स हम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर्स, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके फीचर्स देखिए क्या है, सिंगल सेलर, बेचने वाला केवल एक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सब लोग उसी, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। प्राइस मेकर है, ये प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेकर, इसने जो प्राइस रख दिया वो रख दिया, वही चीज़ उसी प्राइस पे बिकेगा सामान। रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री एग्जिट, रेस्ट्रिक्शन भी है। इसका एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। आइए अब हम इसकी बात करते हैं अच्छे से। अब आप मेरे को ये बताइए, इंडियन रेलवेज किसकी है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आपकी अगर लॉटरी भी लग जाती है 100 करोड़ की, तो आप ये नहीं कि चलो यार एक काम करते हैं, लॉटरी लग गई 100 करोड़ की, अपने गांव में एक रेलवे लाइन बिछाते हैं, रेल चलाया करेंगे इधर से उधर जाने के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते। आप कार खरीदिए, आप ट्रक खरीदिए, बट आप ट्रैक्स बिछा के उस पर रेलवे नहीं चला सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट कैसे, नहीं सर क्या बात करते हो, सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है। मान लो किसी को बठिंडा से लखनऊ जाना है, तो कहेगा कि भाई क्यों, मैं रेल से क्यों जाऊँ, मैं तो जहाज़ से चला जाऊँगा, मैं उड़ के चला जाऊँगा, मैं कार से चला जाऊँगा, मैं तो बाइकर हूँ, मेरे पास तो हार्ले डेविडसन है, मैं तो बाइक चलाते हुए डुक करते हुए जाऊँगा। नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है इंडियन रेलवेज जैसे बल्क में ट्रैवल करता है, इससे बल्क कैरियर, हज़ारों लोग उसमें एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसका फुल कंट्रोल है। और प्राइस मेकर कैसे है, इसका फुल कंट्रोल है प्राइस मेकिंग। इसने जो टिकट का प्राइस रख दिया वो रख दिया, आप डिनाई नहीं कर सकते, इसका कोई सुपरविजन नहीं कर सकता। हालांकि रखा जाता है सबकी इकोनॉमी को देख के, बट इसने जो रख दिया। रेस्ट्रिक्शंस हैं इस पर, उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या रहता है, जैसे दो हैं, चाय कॉफ़ी, आप किसी शॉप पे गए चाय लेने के लिए, पीने के लिए, आपने पूछा भाई साहब चाय देना, वो कहेगा भाई साहब चाय तो नहीं है, कॉफ़ी चलेगी। आप बोल दे तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी दे दो। आप कभी कभी नूडल्स खाते हैं, क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, तो नूडल्स में आप क्या मांगने जाते हैं, मैगी मांगने जाते हैं,
तो मैगी तो नहीं रहती है, बट कभी कभी वो सनफिस्ट के नूडल्स भी रहते हैं। आप कहते हो हाँ कोई बात नहीं ये वाले दे दो, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। बट रेलवे का ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं, आपने उसका सब्स्टिट्यूट ले लिया एयरटेल, बट रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, हर कोई नहीं आ सकता, गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए उसके पास में, ठीक है। कुछ राइट्स होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, ऐसे भी नहीं आ सकते। और एक नेचुरल अकरेंस भी होता है। नेचुरल अकरेंस भी कभी कभी किसी चीज़ को मोनोपोली क्रिएट कर देता है। जैसे कि नेचुरल अकरेंस में मोनोपोली कैसे होती है, नेचुरल अकरेंस में जैसे गंगा पानी, आपको गंगा का अगर पानी पीना है तो आपको इंडिया आना पड़ेगा और गंगा नदी के पास आना पड़ेगा। गंगा जल लेने के लिए आपको गंगा के पास आना पड़ेगा। आप कावेरी नदी के पास जाके गंगा जल नहीं मांग सकते, वो नेचुरल अकरेंस है भाई। गंगा जल तो गंगा के पास ही मिलेगा, वर्ल्ड में सिर्फ गंगा के पास ही मिलेगा। तो ये तो मोनोपोली होगी, हाँ हो गई, क्यों, ये तो नेचुरल अकरेंस है। लोगों को माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है, सब लोग नेपाल आते हैं, कहोगे मोनोपोली है, अरे है तो नेचुरल अकरेंस है, जब है ही माउंट एवरेस्ट नेपाल में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, इसको बोलते हैं मोनोपोली। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके जो फीचर्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिंगल सेलर रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट रहेगा, प्राइस मेकर ये लोग हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको एक गंदा एग्जांपल दूं मैं, जैसे अभी DFCCIL का नोटिफिकेशन आया, तो कुछ लोग क्या हैं, देख रहे हैं कि मार्केट में कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कोई ना कोई PDF बना रहे हैं और टेलीग्राम जैसे चैनलों पे हज़ार रुपए में बेच रहे हैं कि बच्चा मजबूर होगा, उसकी जॉब नहीं लगी, एक स्टूडेंट मजबूर होगा, उसको जॉब का प्रेशर होगा, तो वो मजबूरी में खरीदेगा। भले ही लोग कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए हों, कंपटीशन की तैयारी नहीं की हों, कभी कंपटीशन में बैठे नहीं हों, कभी उन्होंने एक पेज खोल के ना देखा हो, फिर भी वो एक्सट्रैक्ट करके PDFs को सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि ख़रीद लिया जाए। ये भी एक किस्म की मार्केट है कि किसी को पता ही नहीं है, कोई सोर्स ही अवेलेबल नहीं है, जो हम बनाएंगे वही सोर्स हो गया, यही बेच देते हैं। बच्चा मजबूरी में करे तो क्या करे, मरता क्या ना करता, तो लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड से आप बचिए, ऐसा कोई भी सोर्स मत लीजिए जो हज़ार रुपये आपसे ले और आपको PDF बना के बेचे कि कहे, क्या पता, कुछ भी हमको नहीं पता उसके बारे में, क्या उसने कभी कंपटीशन की प्रिपरेशन की है कि नहीं की है, कभी क्रैक किया है कि नहीं किया है। भाई मैं और आप तो सब कंपटीशन से उठ के आते हैं, हम सब स्टूडेंट से ही, आप में से ही एक हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए हैं। हम मन की आपकी मनसा समझते हैं। तो ये तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और पॉइंट्स आपसे ये शेयर करूँगा, ओलिगोपोली के बारे में, इन सब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।